आप लोगों की आ रही लगातार क्वारी CUET UG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो बता दूं कि ये वीडियो कंप्लीट इसी पे है। मैंने प्रॉपर एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन से लेकर के फी पेमेंट के सक्सेसफुल होने तक ये पूरा कंप्लीट वीडियो है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरी तरह फॉलो करें बिना स्किप किए, तो आप आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको साइबर जा करके या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल अपने फोन से ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इस फॉर्म को नॉर्मल फोन से ही फिल किया है। साथ ही इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी को भी लेकर चर्चा करा है कि क्या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है या नहीं करना है, या यूनिवर्सिटी को लेके क्या गाइडलाइन है। साथ ही वैसे कैंडिडेट जो CUET BF एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी ऑनलाइन कोचिंग से अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, यहाँ पे आपको कोचिंग की सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है CUET.NTA.NIC.in। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया है, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे जो आपका CUET का ऑफिशियली वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। और बता दूं कि ये जो ऑफिशियली वेबसाइट है इस बार फिर से न्यू लॉन्च किया गया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या सारी चीजें हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग को लेके, ठीक है। फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए हम एप्लीकेशन और अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर रखा है, अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लॉगिन कर लो। और नहीं कर रखा है तो मैं सिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। साथ ही मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं, जब आप ट्रिपल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जैसे कि अबाउट अस, इसमें तो NTA के बारे में सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बुलेटिन के बारे में लिखा हुआ है और सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लस पे ऐड करोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे आ रहा है, जिसमें सारी गाइडलाइन लिखी होती है कि इस बार एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, कैंडिडेट को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कितने नंबर का है, क्या चेंजेस किए गए, एवरीथिंग। और उसके बाद आपका सिलेबस, हर सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डिमेंड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब इसको भी क्लिक कीजिएगा तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से एग्जाम्स देने हैं, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, सब मेंशन होगा। आप खोल के जरूर पढ़ना। अगर आपको BFA का देना है तो आप BFA के लिए पढ़िए कि BFA में कौन कौन से, जैसे BHU में क्या आएगा, शांति निकेतन में क्या आएगा, सबका मेंशन किया हुआ है। और फिर भी अगर आपसे देखने में मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो तो बता दीजिएगा, मैं इस पे भी अलग से सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। तो ये तो रही कि भाई आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, है ना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, तो हम सबसे पहले इसे बैक कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस चीज पे, ठीक है, आपको क्लिक करनी है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अगेन आपको इस पे क्लिक करना है, CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो कि आपको फॉर्म अप्लाई मतलब रजिस्ट्रेशन करने के पहले एक बार पढ़ लेना है। जब यहाँ पे आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वही बुलेटिन ही है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है, तो वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कैंडिडेट को एक बार तो पढ़ लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या क्या सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिए। और यहाँ पे है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फिर कैंडिडेट के लिए कुछ गाइडलाइन आती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज, है ना, क्या आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फी रहेगा, है ना, वो पढ़ लीजिएगा। प्लस अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो कैटेगरीज वाइज कितने रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, आप पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, कौन से लेटर आपको चूज करने हैं, वो भी यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो सिंपल आपको ये पढ़कर यहाँ पे जो टिक लगा देना है कि हाँ हमने सारा पढ़ लिया है, हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो करना है आपको। और फिर नीचे क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड कीजिएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा कि आपको फिलिंग करनी है। क्या क्या फिलिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है,
गार्जियन नेम फिल करने हैं, मदर नेम, गार्जियन नेम में पापा का नाम फिल कीजिएगा, मदर नेम फिल करने हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो फिल करना है और आपका जेंडर क्या है वो फिल करना है। जो फिल आप यहाँ पे करेंगे वही सेम चीज आपको यहाँ भी फिल करनी है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो भी आप फील करेंगे वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से हूबहू मैच करने चाहिए, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होना चाहिए। समटाइम्स मुझे ये क्वेरी आती है कि मैम मेरा 10th में नाम में एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसमें कुछ और था और यहाँ पे मैंने कुछ और टाइप कर दिया, तो ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो जो भी नाम है वो बहुत अच्छे से पढ़ के ध्यान में रख के सारा कुछ आप डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपका गलत नहीं होना चाहिए और एज इट इज यहाँ भी आपका सेम ही भराएगा, ठीक है। अब उसके नीचे है कि प्रेजेंट एड्रेस, अभी प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, ठीक है, वो आपको फिल करना है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कीजिए। उसके बाद सब लोकेलिटी ऑप्शनल, वो आपको फिल करना है, लोकेलिटी फिल करना है, कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। तो ये तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, ये आपको खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। ये सारा फिल करके फिर अगेन अगर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे भी जान लेते हैं कि ईमेल एड्रेस, ठीक है, और वही सेम ईमेल एड्रेस डाल करके इसको कंफर्म करना है। फिर मोबाइल नंबर, वही सेम मोबाइल नंबर डाल के अगेन कंफर्म करना है। और एक ऑप्शनल मतलब एक अदर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है कि लाइक अगर आपका इस मोबाइल नंबर पे कॉल नहीं लगा तो इस पे आपको कांटेक्ट जो भी सारी चीजें हैं फर्दर नोटिफिकेशन आपको सेंड कर सकते हैं। बता दूं कि ईमेल एड्रेस यानी ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर ऐसा चूज करें कि जो आप आगे चल के चेंज ना करें, क्योंकि सारे फर्दर डिटेल आपको इसी पे सेंड किए जाएंगे। होता है ना कि हाँ हमें एग्जाम दिया हमने, हमें कैसे पता चलेगा कि हम यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए, तो इसी ईमेल आईडी पे आपको मेल किया जाएगा या इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको नॉर्मल मैसेज किया जाएगा या फिर कॉल किया जाएगा। तो ये आप वही रखें जो आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सके, जिससे आप चेंज ना करना पड़े, ठीक है। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, फिर आपको सेम वही सारी चीजें फिल करनी है। वही नीचे आपको फिर यहाँ पे जो चूज पासवर्ड, ठीक है, जो आपका कन्वीनियंट लगता है कि हाँ भाई ये पासवर्ड मैं कभी नहीं भूल सकता, आप वो पासवर्ड डालिए। फिर से वही सेम पासवर्ड फिर से डाल करके इसको कंफर्म कीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस में यहाँ पे गाइस चूज करने का ऑप्शन रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी चूज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लो फर्स्ट वाला चूज करते हैं, आप सेकेंड थर्ड अपने हिसाब से, ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी आंसर, वो भी आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ गूगल, आप कुछ भी डाल सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डाल करके आगे सबमिट कर देना है। यहाँ पे अगेन आप चीजें चेक कर लीजिए कि आपने सही फील किया है कि नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने सारा कुछ करेक्ट फील कर दिया है, तो ये जो यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आ रहा है सभी में, इसको आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आई एग्री पे टिक कर लेना है और ये जो ब्लू कलर में लिख के आ रहा है सबमिट, उस पे सबमिट कर देना है। इससे क्या हो जाएगा ना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर और पासवर्ड न्यू वाला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे ये सबको टिक मार्क कर लेते हैं, है ना। टिक मार्क करके आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा आपके नंबर पे। सबमिट करने के बाद गाइस एक ओटीपी आया होगा, ठीक है, आपके फोन नंबर पे, जैसे कि वो ओटीपी ना आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जो मेरा ओटीपी है हम यहाँ पे डाल करके फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अब जाके आपका फाइनल एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद गाइस अगेन आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीटेड लिखा चुका है ग्रीन कलर से, यानी वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है जो कि आपके मैसेज में आया था और यहाँ पे वो शो भी कर रहा है ना, यही आपका एप्लीकेशन नंबर है और आपका पासवर्ड आपको पता है। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभी इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना है और लास्ट में फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको आगे क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 10 स्टेप यहाँ पे किया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में टोटल 10 स्टेप है, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, आगे का 9 स्टेप बाकी और सबसे फाइनल स्टेप में आपका फी पेमेंट है। अगर ये आप पूरा 10 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पर्सनल डिटेल, जो आपका पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा आपका पर्सनल डिटेल मांग रहा है। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे, पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगेन कैंडिडेट का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, है ना, गार्जियन नेम, नेशनैलिटी, डोमिसाइल यानी जो आपका होम स्टेट है, कैटेगरी,
कंफर्म कैटेगरी, मतलब कैटेगरी लिख के उसको फिर से डालना है। जब कंफर्म कैटेगरी लिखा रहे तो आपको सेम चीज यहाँ पे डालनी है। वैसे ही सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ते जाओ, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा और वो पढ़ करके आपको यहाँ पे फील कर लेना है। तो एक एक करके मैं यहाँ से जितनी भी सारी चीजें हैं, ये वाली और ये वाली कॉलम, ये सारी मैं फील कर लेती हूँ। फील करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डाल देना है जो ग्रीन वाला लिखा हुआ है और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो सारी चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी वो मैंने फील कर दिया है। फील करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। वो स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं, लाइक एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इन सब कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एक और चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज किया है एससी कैटेगरी, ठीक है। तो जब आप एससी कैटेगरी चूज करते हो तो आपका यहाँ पे फिर कास्ट सर्टिफिकेट का रोल आता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट की आईडी डालनी है। जब आपने इस कास्ट सर्टिफिकेट को इशू किया था उसका डेट डालना है और किस ऑफिस से इशू किया था उसका यहाँ पे नाम लिखना है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है ये भी मैं बता दूं कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा पुराना भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको करंट ही डालना है, करंट वाला डालना है ना। तो यहाँ पे आप पुराना वाला भी डाल सकते हो। अगर बाय द वे आपका करंट नहीं बना हुआ है तो आप पुराना वाला अप्लाई कर दीजिए। लेकिन साथ में मैं एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दूं, जब आपकी काउंसलिंग होगी, मतलब आफ्टर आपका एग्जाम आपकी काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग के टाइम पे आपका जो करंट कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूरत होता है। तो काउंसलिंग में अभी आपको टाइम है। फिलहाल के लिए जो आपके पास पुराना है तो पुराना डाल दीजिए, नया है तो अच्छी बात है, और आप पुराना है तो फिर नया के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद अगेन हम यहाँ पे कैप्चा को डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो चुका है। वो चूज आइडेंटिटी करना है कि कौन सा आप आइडेंटिटी चूज करना चाहते हैं। यूजुअली लोग आधार कार्ड ही चूज करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है उस पे क्लिक कर लेती हूँ। चाहो तो आप कोई और भी क्लिक कर सकते हो। अगेन यहाँ पे गाइस ये चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मांग रहा है आपका आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। वही आधार कार्ड का नंबर सेम लिख करके इसको कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा लिखना है, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो फिर इसके नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, जो यहाँ पे मांग रहा है आपका अपार आईडी, ठीक है। अगर आपके पास है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास नहीं होता है, तो यहाँ पे मेरे पास भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने नो पे क्लिक किया है और इसे सबमिट कर दिया है। अगेन पेज ओपन हो चुका है। ये आपका 5th प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो यहाँ पे मैं चूज करने वाली हूँ, पहला तो हम यहाँ पे हम लैंग्वेज चूज करने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर रखा है मैंने, ठीक है। चूज करेंगे हम फाइन आर्ट और उसके बाद हम चूज करेंगे जीटी। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि फाइन आर्ट कहाँ है और जीटी कहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइन आर्ट मुझे ऑप्शन मिल गया, ये वाला है ना। फाइन आर्ट चूज करना है, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं फाइन आर्ट के लिए ये फॉर्म फिलअप करी, जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है डोमेन, ठीक है। एक मैंने ये चूज कर लिया है। उसके बाद हम चूज करने वाले हैं जनरल टेस्ट, ठीक है। ये जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ये हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। बता दूं कि टोटल ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और मिनिमम 1 भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं समझा दूं बीएफए वाले बच्चों को, जो कि उनकी क्वेरी होती है, लाइक बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे सिर्फ बीएचयू के लिए फिलअप करना है और किसी के लिए फिलअप नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि अगर आप सिर्फ बीएचयू के लिए फिल करना चाहते हैं फॉर्म, तो आप सिर्फ फाइन आर्ट चूज कीजिए, ठीक है। भले आप फिर कोई और चूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं कि फिर अगर एग्जाम के बाद, ठीक है, आपका सारा ऑप्शन बंद हो जाता है, सिर्फ आपका बीएचयू का ही ऑप्शन ओपन रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ी चीज ये भी हो सकती है कि बाय चांस, ठीक है, किसी रीजन से आपका बीएचयू में नहीं क्रैक हुआ, तो आपने फिर दूसरा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है अपने लिए, क्योंकि आपने ना जीटी सिलेक्ट किया है ना लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, जो कि अदर यूनिवर्सिटी में चाहिए होता है। तो अगर आपका होगा तो बीएचयू के लिए हुआ तो हुआ, फिर नहीं हुआ तो फिर किसी के लिए नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप तीनों ही सिलेक्ट करें, फाइन आर्ट भी, जीटी भी और लैंग्वेज भी। सपोज कि बीएचयू में नहीं हुआ तो किसी और में भी हो सकता है ना। भले प्रिपरेशन जैसी भी हो पर आप तीनों ही सिलेक्ट कर लीजिए।
अगर जीटी लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो ठीक है ना, आप फाइन आर्ट के लिए तो तैयारी कर रहे हो, ऐसे भी आपका बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा और वैसे भी तो बीएचयू के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन वैसे क्या होगा, जब आप तीनों सेलेक्ट कर लोगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन खुल जाता है, कॉलेज ऑफ आर्ट का, शांति निकेतन का, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, ऐसे बहुत सारे हैं इसमें सीयूटी में शामिल, उन सबके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो मैं आपको पर्सनली यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि जनरल टेस्ट भी चूज कीजिए, लैंग्वेज भी चूज कीजिए और फाइन आर्ट भी चूज कीजिए। ये चूज करने के बाद अब यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जा रहा है ना। अब आपको फिल कर लेना है मीडियम ऑफ डोमेन, मतलब जो आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका मीडियम क्या होना चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में, कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम स्टेट चूज करना है। आपको यहाँ पे 4 सिटी दे दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे 4 सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो 4 सिटी आप सिलेक्ट करेंगे, यही 4 सिटी में कोई एक सिटी में आपका एग्जाम दिया जाएगा। फिर आपका गार्जियन ऑक्यूपेशन और यहाँ पे है गार्जियन क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो लिखना है, वो तो समझ में आ जाता है। और मदर ऑक्यूपेशन और मदर क्वालिफिकेशन, जो भी अगर होम वर्कर है वो लिख दीजिए, या सोशल वर्कर है, या फिर कुछ जॉब करती हैं, जो भी आपके हिसाब से आपको पता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, वो लिख करके आपको ये सारा सबमिट कर देना। तो चलिए, मैंने सब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे मैं ये सारी चीजों को फिल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो भी है वहां पे फिल कर दिया है, और अपने सुविधा अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 सेंटर भी मैंने फिल कर दिया है। जो आपको लगता है कि सबसे पहले जाना इजी है उसको पहले नंबर पे रखिए, उसके बाद जो लगता है कि चलो ये यहाँ ना पढ़ के अगर यहाँ पे पढ़ जाता है तो मेरे लिए कन्वीनियंट है, उसको सेकेंड नंबर पे रखिए। उसी तरीके से थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर रखिए। ठीक है, यहाँ पे करके मैंने कैप्चा भी फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और सेव नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके इसके आगे का जो पेज है ये ओपन हो चुका है। ये जो पेज है यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा गया है 10th का जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करना है, जो 12th का डिटेल है वो यहाँ पे फिल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th और 12th का मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है, आपको भी ऐसे ही ऐड कर देना है अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं अगेन सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, यस कर लेना है। ये आपका फिर से इसके आगे वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे 7th पेज ओपन हो चुका है। जैसे जैसे आपका पेज जो है वो सबमिट होते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे भी आपका नोटिफिकेशन जो है वहाँ शो करेगा कि हाँ आप कौन स्टेप पे चल रहे हो। तो यहाँ पे मैं 7th स्टेप पे चल रही हूँ। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है कि क्या आपका कोई जुड़वा है जो एग्जाम दे रहा है, तो भाई मेरा तो कोई नहीं है। तो इस तरीके से यूजुअली लोगों का नहीं ही होता है। तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, फिर कैप्चा लिखना है और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए हम इसे कर लेते हैं। नो कर दिया, सेव और नेक्स्ट। अगेन मेरा पेज ओपन हो गया है 8 नंबर, है ना। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और फिर यहाँ पे आपको अगेन कैप्चा डाल करके गेट ओटीपी, यहाँ से आपको एक ओटीपी जनरेट होगी। अब यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी ओटीपी है वो फोन नंबर पे भी गए होंगे और ईमेल आईडी पे भी गए हैं। ठीक है, वहां से जाके आप चेक कर लीजिए और इसे आप अपने पास सेव कर लो। अब यहाँ पे आगे का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फोन वाला ओटीपी डालना है, यहाँ पे आपका ईमेल वाला ओटीपी डालना है। मतलब फोन वाला ओटीपी फोन आपके नंबर पे गया होगा, ईमेल वाला ओटीपी आपके ईमेल पे गया होगा, दोनों अलग अलग है। तो वो आप चेक करके अपना फोन में चेक कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर दो और फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है कि आप अपना फोटो, जो आपकी फोटोज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और आपके सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, बता दिया गया है कि 10 केबी से लेके 200 केबी में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 केबी से लेके 50 केबी में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चूज फाइल में जाओगे, गैलरी का ऑप्शन आएगा और इजिली वहां पे आप चूज करके अपलोड कर सकते हो। और आप किसी व्हाइट पेपर पे नॉर्मल सिग्नेचर कर लीजिए, उसका फोटो क्लिक कर लीजिए, वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके गैलरी का ऑप्शन आएगा, गैलरी से आप फोटो सिलेक्ट करो और यहाँ पे अपलोड कर दो, अपलोड हो जाएगा। जब यहाँ पे आप फोटो सिलेक्ट कीजिएगा तो फोटो सिलेक्ट करने के साथ साथ वहाँ पे आपको नाम भी मेंशन करना है। ठीक है, जब आप पीडीएफ अपलोड करते हो तो वो पीडीएफ किस रूप में अपलोड कर रहे हो, वहाँ पे नीचे जो नाम लिखने का ऑप्शन होता है वहाँ पे चेंज करके आपको नाम क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको आपकी जो नाम है उसके स्टार्टिंग के 2 लेटर, फिर अंडरस्कोर का जो साइन होता है ऐसा वो वाला, और फिर जो फोटो होता है PHOTO फोटो, वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। वही अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ भी आपको अपने नाम का स्टार्टिंग का 2 लेटर, ठीक है, उसके बाद सेम आपको अंडरस्कोर और सिग्नेचर, ठीक है, उसे कैपिटल में पूरा स्पेलिंग लिखना है और उसी से ये फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करके सेव करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे
फोटोज और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। और आप यहाँ पे देखिए मैंने जो नाम लिख के अपलोड किया है, आपके नाम का स्टार्टिंग का 2 लेटर आपको अपलोड करना है। जैसे कि मैंने यूजे उज्जवल था, उज्जवल का यूजे मैंने चूज किया है, उसके बाद अंडरस्कोर फोटो अपलोड किया तो फोटो लिखा है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड किया है तो सिग्नेचर लिखा है। अब यहाँ पे हम कैप्चा लिख करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपने फिल किया था वो सब अगेन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग से सारा कुछ फिल किया था वो सारा कुछ शो कर रहा है। अगर आपको फिर से एक बार चेक करना है तो सारी चीजें चेक कर लीजिए। अब बात यहाँ पे ये आती है यूनिवर्सिटी के बारे में कि हम लोगों ने इतना फॉर्म भरा पर यूनिवर्सिटी का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो बता दूं कि यहाँ पे इस बार चेंज कर दिया गया है। इस बार आप लोगों को यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना ही नहीं है। हर साल क्या था, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता था, पर इस बार कहीं भी फॉर्म में यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और ऐसा है कि इसे पॉजिटिव में लेके चलिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते तो भी सेम ही चीजें रहेगी और नहीं भी करेंगे तो भी सेम चीजें रहेगी। डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी उस हिसाब से अपना कट ऑफ रिलीज कर देगी और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आना रहेगा तो आ जाएगा। उसके बाद आपको ये जितने भी चेक बॉक्स है यहाँ पे आप दिख रहे हैं, इसको सब टिक करना है कि हाँ भाई आपने करेक्ट सारी चीजें सही फिल की है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स पे सारा क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा ना फाइनल सबमिट, नीचे उस पर क्लिक कर लेंगे तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। एंड अब लास्ट आता है फी पेमेंट, जो कि आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। अब यहाँ पे आप देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा सेंड एंड गेट ओटीपी, ठीक है। तो ये ओटीपी आपके ईमेल पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका ईमेल शो कर रहा है। आप यहाँ पे जाके चेक करो कि आपके ईमेल पे कोई ओटीपी गया है और वो ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पे मैंने ओटीपी फिल कर लिया है। अब हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सक्सेस मतलब हो चुका है, ये सक्सेसफुली हो चुका है वेरीफाई। ओटीपी डालने के बाद गाइस अगेन आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम फी पेमेंट के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको फी पेमेंट करना है, देख सकते हैं पे एग्जामिनेशन फी 1000 रुपीज। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट, जी हाँ हमें ऑनलाइन करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे आपके पास 4 बैंक के अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। आप किसी से भी फी पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे आपको फी पेमेंट करना है उस पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है, आपका फी पेमेंट हो जाएगा। और जैसे ही आपका फी पेमेंट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पूरी तरह सबमिट हो चुका है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, यूपीआई आईडी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अगेन स्क्रॉल करना है, क्यूआर कोड सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने स्कैनर पे क्लिक किया था तो आपको यहाँ पे स्कैनर मिल जाता है। इसको स्कैन करना है और फिर फी पेमेंट करनी है। तो हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया है और अब हम दूसरे फोन से इसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पेमेंट, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, यानी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन है जो सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट 60 सेकेंड में आपका जो फी पेमेंट का जो भी डाटा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को चला जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 प्रोसेस थे ये तीनों अब कंप्लीटेड यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो बस यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल। तो एक बार फिर से बोल दे रही हूँ फ्रेंड्स कि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये ऑप्शन आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दी ही नहीं गई है। आफ्टर एग्जाम आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि किस किस यूनिवर्सिटी के लिए आप क्वालिफाई हैं, ठीक है, ड्यू टू कट ऑफ और मेरिट लिस्ट। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही, लेकिन हाँ आप लोगों को मैं एक और सजेशन देना चाहूंगी कि सिर्फ फाइन आर्ट को फिल मत कीजिएगा, आप फाइन आर्ट के साथ साथ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर पाए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सबको शेयर कर दीजिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।